बुढ़ापा एक वरदान या अभिशाप। मनोविश्लेषक की नज़र में बुढ़ापा न ही अभिशाप है न ही वरदान है, अपितु एक अभिशप्त वरदान है जो दुखों व सुखों का अद्भुत मिश्रण है। इंसानी जीवन काल को शास्त्रों के अनुसार मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है: बचपन, जवानी, अधेड़ अवस्था एवं बुढ़ापा। परंतु बारीकी से नजरसानी करें तो शैशव, बचपन, अवस्था काल, यौवन, अधेड़ अवस्था भी जीवन दर्शन की ही अवस्थाएं हैं। शैशव काल को ज़्यादातर माँ बाप की गोद में ही व्यतीत हो जाता है। बचपन शिक्षा काल में ही गुजर जाता है। आवश्यक सुखद कल्पनाओं व दिव्य स्वरूपों में कट जाता है। यौवन गृहस्थ के उतार चढ़ाव व रोजी रोटी कमाने में व्यस्त रहता है। अधेड़ अवस्था बच्चों को सेटल करने में गुजरती है। रह जाता है बुढ़ापा एवं वयोवृद्धता, जो आज का मुख्य विषय है। प्राचीन काल में यह वानप्रस्थ अवस्था कहलाती थी, जब मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को समेटकर संतों, ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर प्रभु भक्ति में बाकी की जीवन यात्रा का समापन करता था, जो आज की परिदृश्य में बदल गई। आज उसे वृद्धावस्था भी परिवार व समाज में काटने की यातना अथवा सुखद अनुभव सहित ही गुजारनी पड़ती है, जहां उसे जीवन के खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। अपवाद के तौर पर कईयों को वृद्धाश्रम भी नसीब होते हैं, जहां असहाय, बेबस, अकेलेपन, अपनों की नज़र अंदाजगी की यातना से भी दो चार होना पड़ता है और अंत में बेमौत मरना ही भाग्य में लिखा होता है। अंग्रेजी में कहावत है जिसका मतलब है हर एक काले घने बादलों में बिजली की चमक होती है। दूसरी कहावत का अर्थ है दुख भरे अनुभवों को में कभी कभी मीठे फल छिपे रहते हैं। ऐसा अनुभव परिवार में रह रहे वृद्धों के साथ ही होते हैं। जीवन भर एक एक तिनका इकट्ठा करके कठिनाई भरे जीवन में जो आशियाना बनाया होता है, उसी आशियाने में बनाया कुनबा ही उसे उपेक्षित कर देता है। उसके अनुभवों से फ़ायदा उठाने की बजाय उसकी कोई सुनता ही नहीं। उसकी आधारभूत ज़रूरतें भी पूरी करने में किसी को कोई रुचि नहीं होती। उसे उसी के हाल पर छोड़कर सभी अपनी निजी जिंदगी में मस्त हो जाते हैं। अपने अकेलेपन, बेबसी व असहायपन में जब वह आत्मचिंतन करता है तो सिवाय तनाव, अवसाद, कुंठा, निराशा, पछतावे के कुछ स्मरण नहीं रहता। यदि पति पत्नी में से कोई एक मृत्यु को प्राप्त हो गया तो शाश्वत सत्य है, तो कोड में खाज वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। पीछे अकेला बचा शख्स दुख सुख साझे करके अपने मन की बात भी कहने को तरस जाता है। बेटे बहुओं के दामन से लिपटे जीवन का आनंद मना रहे होते हैं। बहुएं मायके वालों से ज़्यादा संपर्क में रहकर वृद्ध व्यक्ति को बेकार सी वस्तु समझ उपेक्षित कर देती है। पोते पोतियों को भी उसके पास भटकने नहीं देती। जीवन के आखिरी चरण में अकेले नरकीय जीवन जीना ही उसकी नियति कर रह जाती है। बाहरी दुनिया से संपर्क कट सा जाता है। उसके बाहरी मित्रों के साथ मेल जोल पर भी बंधन लगने लग जाते हैं, ताकि कहीं वह अपनी व्यथा किसी को सुनाकर घर वालों का समाज में इम्प्रेशन खराब ना करे। आखिरी एक दिन ऊपर वाला ही उसे अपने आगोश में लेकर उसकी सभी व्यवस्थाओं का अंत कर देता है। पीछे बचे उसके अपने दुनिया के समक्ष दिखावे हेतु कुछ रोना धोना करके दिवंगत व्यक्ति की बची खुची संपत्ति के बंटवारे में व्यस्त हो जाते हैं। नकली फूल माला डालकर उसकी तस्वीर दीवार पर टांग दी जाती है, जिसकी ओर कोई देखता भी नहीं। कभी कभार तो उसकी तस्वीर को किसी कोने में रखकर कर्तव्यों की इतिश्री कर ली जाती है, जिसे घर की पुनः साज सज्जा करते समय कूड़े में फेंक दिया जाता है और इस तरह उसका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाता है। यद्यपि अपवाद आज भी है, जहां बुजुर्गों व
दिवंगत आत्माओं का बड़ी आत्मीयता से सम्मान कर उन्हें ईश्वर का दर्जा दिया जाता है और प्रातः प्रणाम से लेकर प्रत्येक खुशी के अवसर पर स्मरण किया जाता है। बच्चों को उनकी अच्छाइयों व कर्तव्य परायणता की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, परंतु ऐसे अपवाद गौण ही हैं। यदि परिवार ने साथ दिया हो तो बेटे बहुओं की जिंदगी का सलीका समझाना, पोते पोतियों को धार्मिक प्रसंग सुनाकर उन्हें धर्म की आवश्यकता के प्रति सजग करना, पौराणिक कहानियाँ सुनाकर उनकी ज्ञान वृद्धि करना एवं ऐसे ही सकारात्मक कार्यों से परिवार का पूर्णता संरक्षण करना, सामाजिक भलाई के कामों में व्यस्त रहकर बुढ़ापे को सुखद बनाना, प्रभु भक्ति में लीन रहकर मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को सशक्त बनाना, अंतकाल में परिवार के स्नेह व सामाजिक प्रतिष्ठा सहित अपने पीछे सुखद स्मृतियाँ छोड़कर विदा लेना, बुढ़ापे को अभिशाप नहीं वरदान स्वरूप व्यतीत कर अपने जीवन भर की उपलब्धियों व अनुभवों को क्रियात्मक रूप देना एवं प्रभु के स्वरूप में अपनी आत्मा को विलीन कर देना ही श्रेष्ठतम जीवन दर्शन है। रिटन बाय JP शर्मा। धन्यवाद।